हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी अभी जो आई है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है यूपीएससी को, क्योंकि एक पिटिशनर ने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है जो 4 अक्टूबर को होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ फ्लड। जो अभी रिसेंट फ्लड और एक सिचुएशन हुई है वो दो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चों का नुकसान हो सकता है, प्लस जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना वायरस का वो फैल सकता है। तो इसीलिए ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जो है वो इशू कर दिया है। एंड वी ऑल नो नोटिस इशू होने का मतलब है कि सरकार को नोटिस जा चुका है कि अपना जवाब जल्दी से दो इस पे, वरना हम कोई एक्शन लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यू मस्ट वेट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो देखिए, जो प्ली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली फाइल की गई थी यूपीएससी के खिलाफ कि यूपीएससी 4 अक्टूबर को होने वाले प्रीलिम एग्जाम को, आईएएस के जो प्रीलिम एग्जाम है उसको पोस्टपोन करने के लिए डाल दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर नोटिस इशू कर दिया एंड नोटिस होने के बाद उन्होंने कहा है कि 28 सितंबर को जो मैटर है वो सुना जाएगा, जिसके अंदर जो सरकार है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली यूपीएससी इसमें जवाब देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जवाब दे रही है। तो उस तरीके से सरकार से नोटिस का जो है जवाब मांगा गया है। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि यूपीएससी और जो सेंटर हैं वो अपना अपना जो रिप्लाई है वो एज इट इज़ लेके आए, रिप्लाई लेके आए, क्योंकि जो पिटीशन फाइल की गई है बच्चों के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है उस पिटीशन के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिटीशन कोई बिल्कुल ही बकवास पिटीशन है, क्योंकि अगर कोई भी पिटीशन ऐसी होती है जिसमें मेरिट्स की कमी लगती है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑन द फेस ऑफ इट डिसमिस कर देती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ वजन लगा, उसमें कुछ लगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो अब जवाब जो है वो सेंटर ने देना है। एंड अगेन इसके अंदर कोविड-19 के अलावा फ्लड्स का भी जो एक इशू है उसको भी उठाया गया था कि फ्लड्स और पेंडेमिक दोनों की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है कंट्री के अंदर। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एएम खानविलकर ने इस मैटर को सुना था एंड अब ये 28 सितंबर को डेट लगी हुई है, तो 28 सितंबर को इसको सुनेंगे। अगर हम प्रेयर की बात करें तो जो प्रेयर है पिटिशनर्स की, उन्होंने इसको कोई ऑल टुगेदर कैंसिल करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए या बहुत लंबे पोस्टपोन के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीने के लिए भी पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी कि एग्जाम आपका सर्दियों में हो जाता है तो भी सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लड वाली सिचुएशन तो चली जाएगी। तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन दैट विल बी अवेलेबल टू द एस्पिरेंट्स। तो उन्होंने ये कहा है। अगर पिटिशनर्स की बात करें तो इसके अंदर 20 जो हैं, 20 के 20 पीपल जो जिन्होंने केस को फाइल किया है वो सारे के सारे लोग ऑफकोर्स आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। और इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर ये भी लिखा है कि एक तो अनइमेजिनेबल हार्डशिप हो रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हो गया, काम आपका ठप हो गया, सब कुछ हो गया, अनसेफ हेल्थ कंडीशंस चली हुई हैं, जो आपका जितना भी एरिया है जहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते हैं वो एज इट इज़ ही बने हुए हैं, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ सेम है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं स्टे भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खाना भी खाना पड़ेगा। एंड स्टे और फूड के अंदर आप लोगों के कंटैक्ट में आओगे और कोरोना वायरस होने के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बहुत सारे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अंदर भी दिक्कत है, उसके अंदर भी कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है और बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो भी चल भी नहीं रहे हैं। तो सारा कुछ अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी जो लोगों को हार्डशिप जो है फेस करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो आपके अदर एग्जाम्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, वो एग्जाम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं थे, उनसे बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस के ऊपर फर्क पड़ रहा था, या किसी तरीके की आप कह सकते हो कि आगे की पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा था कि यूनिवर्सिटीज नहीं शुरू हो रही है, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे ये एक सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट है, इसमें आपको नौकरी मिल रही है और कुछ नहीं हो रहा। एकेडमिक प्रोग्रेस पे इसका कोई फर्क नहीं है, आपका कोई डिले नहीं होगा इसमें, अगर आपकी कोई डिग्री डिले नहीं होगी या फिर आपकी कोई पढ़ाई डिले नहीं होगी, आपको कोई 1 साल वेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो इसको हम पुराने केसेस से इक्वेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है जिसके बेसिस पे किसी को नौकरी मिलती है। तो इसीलिए इसके ऊपर सेम ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जैसे पहले एग्जाम्स के अंदर हुआ, क्योंकि उसके अंदर लोगों का साल वेस्ट हो रहा था, एकेडमिक लॉस हो रहा था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट शुड लुक इनटू दिस मैटर एंड आस्क सेंटर एंड यूपीएससी टू पोस्टपोन दिस एग्जाम। तो अब ओवरऑल देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 28 तारीख को। ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन अन अकेडमी। लेकिन आप ये लगा के चलिए कि बहुत हाई चांसेस हो गए हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, नोटिस ले लिया है। बट ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिप्रेजेंट करेंगे यूपीएससी को या सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट करेंगे यूपीएससी को, वो कुछ और इस तरह के तथ्य लेके आए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए एंड एग्जाम आपका 4 तारीख को ही हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। जब हमने इतना लंबे समय तक तैयारी जारी रखी है तो अब लास्ट में आके हम क्यों छोड़ें, जो अब हफ्ते 10 दिन की बात रह गई है। तो आपको तैयारी रखनी है। अगर 28 तारीख को कुछ ऐसा होता है, पोस्टपोन की बात होती है, तो मैं आपको बता ही दूंगा, देन यू कैन रिलैक्स अ बिट।
लेकिन अदरवाइज अपनी तैयारी को फुल गियर में डाल के रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस बार एस्पिरेंट्स एग्जाम में ना अपीयर हों, तो आपके लिए लो अटेंडेंस के कारण हायर चांस बन जाएगा कि आप सक्सीड उसको कर पाएँ। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।